हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 की हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हमको दिए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमको कैसे निकालना है। ये जो है 7.1 एक्सरसाइज 7.1, इसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करने को मिलेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला है अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर एक्स टू माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम कैसे निकाल लेंगे। मान लीजिए जैसे ये ए पॉइंट है और यहाँ से एक लाइन बनी हुई है, ये है हमारे पास बी पॉइंट। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 5, और बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 1। अब जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका जो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं x1, और जो y कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं y1। इसी तरह से ये जो सेकंड पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे x2, और ये जो सेकंड जो इसका y कोऑर्डिनेट है इसको लिखेंगे y2। यहाँ तक आ गया। अब ये फॉर्मूला है, हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना है। तो ए और बी का, इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब उसको बोलेंगे हम ए बी। ए से बी के तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी। और इसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखिए, अब हमें x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज़ पता है, तो ये हमें यहाँ पुट करनी है। x2 है हमारे पास 3 माइनस x1 है -3, तो ये -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ अब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस y2 है 1 और y1 है हमारा 5, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 को ऐसे लिखेंगे, और ये देखिए माइनस माइनस, जब बाहर माइनस है इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर देंगे। 5 माइनस 1 माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, और इसका स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं आगे हम। देखिए 3 + 3 6 होगा, और 6 का हमको स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस -4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि अंदर नेगेटिव हो तो जब उसका स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव आता है। आगे इसको प्लस कर देंगे, ये आएगा 52। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो हम इसे एलसीएम से निकाल सकते हैं। देखिए 52 लिखा हमने, इसको 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब ये 13 से ही जाएगा, 13 1 ज़ा 13। देखिए 2 का तो पेयर बन गया, 13 इसका पेयर नहीं बना, तो मतलब इसका जो है स्क्वायर रूट नहीं निकला। तो 2 जो स्क्वायर जिसका निकल चुका है, जिसका पेयर है, वो तो हम लिखेंगे बाहर, और जो 13 है उसको लिखेंगे हम अंदर। ये हमारा ए से बी तक का डिस्टेंस आ गया, और इसमें जो भी सेंटीमीटर्स मीटर्स जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा वो हम यूनिट यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर वो यूनिट्स आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये क्या है, तो देखिए फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा कॉमा, ये नहीं है, कॉमा आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए
ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अभी आपको लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगी तो ये मुश्किल नहीं लगेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन मतलब जैसे देखिए कोई लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट है, ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट है, और ए के कोऑर्डिनेट्स हमने मानो ले लिए 4 -1, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने ले लिए -2 -3। अब सेक्शन मतलब पार्ट्स। मान लो इस लाइन को हमने यहाँ एक पॉइंट यहाँ से कट कर दिया इसको, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी यहाँ से यहाँ तक, और इसको हमने नाम दे दिया पी पॉइंट। तो ए से पी तक एक सेक्शन बन गया, पी से बी तक एक सेक्शन बन गया, और ये ए से पी और पी से, अब इसमें क्या है, मान लो पी से लेकर बी तक एक पार्ट है, और यहाँ पर जो है वो 3 पार्ट्स हो रहे हैं। ये जो पूरी लाइन है 3 पार्ट्स इधर आ गए, 3/4 इधर आ गया, और 1/4 इधर आ गया। तो ये 3/4 अगर इधर है तो ये 3 पार्ट्स इधर हो गए और इधर हो गए 1, मतलब ये रेशो हो गई, ये 3 और ये 1, तो 3:1, यानी ये जो लाइन है जो ए से बी तक का जो ये डिस्टेंस है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये 3:1 में डिवाइड हुआ है इस पॉइंट से। तो अब अगर हमें यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है, अब ये इसके यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया x, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया y, xy ही होगा। तो अब हमें वो निकालने हैं। तो इस ये जो फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला है, मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपको ए पॉइंट दिया होगा, बी पॉइंट दिया होगा, और ये रेशो दी होगी, ये रेशो दी होगी, ये जो m1 और m2 है फॉर्मूले में, ये क्या है, ये रेशो, जो ये फर्स्ट वाली रेशो है इसको बोलते हैं m1, और जो सेकंड वाली है इसको बोलते हैं m2। बाकी x2 x1 आपको पता ही है कि ये x1 y1 है, x2 y2 है। ये जो ये है ये m1 है, और ये यहाँ तक की रेशो m2 है। अब ये क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है, या तो आपको ऐसा हो सकता है कि a पॉइंट दिया है, b पॉइंट दिया है, ये रेशो दी है, और आपको ये p जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपको ए पॉइंट भी दिया हुआ है, बी पॉइंट भी दिया हुआ है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसके भी दिए हुए हैं, और आपको ये रेशो निकालनी है। तो क्वेश्चन जो है 2-3 तरह से आपको आ सकता है, या फिर आपको ए पॉइंट दिया है, पी पॉइंट दिया है, और ये रेशो भी दी है, और आपको बी पॉइंट निकालना है। तो 2-3 तरह से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन जो आ सकता है। तो अब यहाँ पर हमें पी पॉइंट है, इसके एक्स और वाई, ये जो हमें इसके निकालने हैं पॉइंट्स, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखते हैं, देखिए पी के जो कोऑर्डिनेट्स ये क्या है, एक्स और वाई, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमको ये फॉर्मूला लगाना है, ये यहाँ पर देखिए एक्स यूज हुआ है, यहाँ पर वाई यूज हुआ है, तो इस पार्ट से हमारे पास एक्स, इस एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, और इस पार्ट से ये जो वाई है इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो फॉर्मूला हमको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर देखिए ये m1 है और ये m2 है, तो रेशो लिख देते हैं यहाँ पर। रेशो हमको दी हुई है m1 रेशो m2 3:1, ये रेशो हमको यूज़ करनी है। तो पहले फॉर्मूला है, देखिए ये कैसे लिखना है, अब देखिए याद कैसे करेंगे इसको, m1 प्लस, या थोड़ा डिस्टेंस पे लिखते हैं m2, क्योंकि इसके साथ हमें मल्टीप्लाई में भी लिखना है, और नीचे भी आएगा m1 प्लस m2, यहाँ पर हमने चिपका के जोड़ के लिख दिया है। अब देखिए क्योंकि x कोऑर्डिनेट है तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो m1 के साथ तो आएगा x2, और m2 के साथ आएगा x1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, ठीक है, याद हो जाएगा इजीली ये फॉर्मूला। और नेक्स्ट y के लिए कैसे, इसी तरह से y के लिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे m1 प्लस m2, और नीचे भी m1 प्लस m2, तो यहाँ m1 के साथ आएगा y2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालना है, m2 के साथ आएगा y1। देखिए कितना इजी है फॉर्मूला याद करना, ये यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट आ गई। अब हम x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। तो m1 क्या है हमारे पास, 3 है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3 है, और x2 क्या है, ये x2 है, -2 प्लस m2 है 1, और x1 है 4 डिवाइड बाय
m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1। नेक्स्ट m1 की वैल्यू है 3 और y2 क्या है -3 प्लस m2 है हमारे पास 1 और y1 है -1 अपॉन 3 प्लस 1। अब सॉल्व कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर आएगा -6 प्लस 4 1 ज़ा 4, ये प्लस करेंगे नीचे 4, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर -9 आएगा, 1 1 ज़ा 1 और दोनों ये प्लस और माइनस है तो -1, नीचे 3 प्लस 1 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों के अलग साइन है तो यहाँ आएगा -2/4। ये दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के साइन एक जैसे हैं, -10/4। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1/2। ये भी 2 से कट जाएगा तो -5, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। तो ये जो x और y ये हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड वाला पार्ट है सेक्शन फॉर्मूला, ये आपको एक्सरसाइज 7.2 में यूज़ करने को मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के साथ। तब तक के लिए बाय।